तो जैसे आपने बताया कि आप उदाहरण है इस चीज का, तो क्या प्रॉब्लम थी आपको और क्या किस चीज मेरे को प्रॉब्लम मेरे को ये थी कि मुझे इतना डर चढ़ गया था कि रियली में ही कि देखो मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं आर्मी में। मेरा ट्रीटमेंट क्या हुआ, मेरे पैर में फ्रैक्चर आया था। फ्रैक्चर आने के बाद में मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद में वो पक गया। फिर भी मैं डॉक्टर के कहने के बाद में पहली बार मैं डॉक्टर की जो इंग्लिश वाले डॉक्टर है मैं उनकी कमी निकाल लूंगी। मेरी गलती की वजह से वो मैंने बिगाड़ दिया, आप कह सकते हो, पूरा खराब हो गया पैर। तो खराब होने के बाद में क्या होता है, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने अपनी इंग्लिश मेडिसिन वही पेन किलर सब कुछ पेन किलर वो होता चला गया। जाने के बाद में क्या होता है, मैंने मुजफ्फरनगर में 5 दिन भर्ती, घर चली गई। 8-9 दिन के बाद आराम लगा जब तक दवाई चल रही। फिर वही सिम्टम्स, कितना 10 से 12 बार लैट्रिन में जाना। एमडी डॉक्टर मेरे मुजफ्फरनगर के। उसके बाद में मैंने कहा इसके पापा जो बच्चों के फादर थे वो आर्मी में थे, वो मेरी वजह से आए, छुट्टी ले गए। फिर मैंने कहा जी मुझे आराम नहीं लग रहा, बेचारे चले गए थे। फिर दोबारा से आए, छुट्टी मिलनी मुश्किल। आर्मी वाले बंदे को आप समझ सकते हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिर उसके बाद में मुझे डर चढ़ गया अंदर से, मतलब मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। मैं कहा भाई जब एमडी डॉक्टर से आराम नहीं हुआ, फिर कहा चलो अच्छा नहीं हो सकता, मेरठ चलते हैं। फिर मैं मेरठ गई, जसवंत राय में, मेरे पास उनकी भी फाइल रखी। उन्होंने पूरी हिस्ट्री मेरी जानी। उसके बाद में 7 दिन तक का उन्होंने भर्ती किया। मोनोसोफ वगैरह, एजित्राल वगैरह काफ़ी दवाइयाँ मेरी चली वहाँ से कितनी 5 महीने तक। फिर वे दवाई खाई। फिर उसके बाद में जैसा दवाई खा रही तो आराम। फिर उसके बाद जैसा दवाई थोड़ी सी कम करो फिर वही चढ़ जा, वही साहब आजा बार बार, 10 बार 12 परेशान होगी। मैंने कहा जी आप एक काम करो, मेरी कंडीशन ख़राब, बेटी की 12th है, मेरा घर चलने का नहीं, लड़का बीटेक कर रहा है, वो बाहर है, मेरे पास कोई बंदा चाहिए क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर में शहर में रह रही, गांव वाले हैं नहीं, तब नौकरी छोड़ के आ जाओ। पैसे की हमें काफ़ी ज़रूरत थी उस टाइम पर, क्योंकि मेरे बेटे की बीटेक, बेटी का मेरा आगे कैरियर रखा, मुझे कोई दिखाने वाला नहीं। मैंने कहा आप छोड़ कर आ जाओ, नहीं तो कहानी खत्म होगी। मैं सच में ही बता रही हूँ अपनी रियलिटी। मैं डर गई उस टाइम पर काफ़ी, क्योंकि लोग बागों ने कहना शुरू की थी, इतनी आंखें गड़ गई, क्या लगी मीनाक्षी क्या हो गया। तो फिर बात किस्सा के आगे चलती हूँ। तो फिर वे कहने लगे, फिर बेटे ने मैक्स का करा, क्या लगा मम्मी अच्छे डॉक्टर है, चलो इन्हें समझ में नहीं आ तो मैक्स चलते हैं। तो लड़के ने ऑनलाइन वो करी। भाई जाने का वहाँ कोई फायदा नहीं, पहले डॉक्टर ढूंढ लो कौन सा सबसे बेस्ट है, किसको एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 30 साल का, 40 साल का, प्रैक्टिस कौन से की ज़्यादा है। उनमें से एक डॉक्टर लिए। डॉक्टर लेने के बाद में मेरे पास में अब भी उनकी फाइल पड़ी। तो ऑनलाइन मेरी उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने पूछा, मैं उन्होंने सारी बताई, उन्होंने फाइलें मंगवाई मेरी। हाँ, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली का जी। तो फिर उसके बाद में मैंने कहा जी ऐसे बात है। उन्होंने कहा भाई आपका केस अभी समझ नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, जब एमडी डॉक्टर ने इतना अच्छा किया, ट्रीटमेंट अच्छा कर रखा, दवाई अच्छी दे रखी, फिर ऐसा क्या हो रहा, आपको भर्ती होना पड़ेगा मैक्स में। मतलब मैं तीसरी बार भर्ती होने की जा रही और मेरा वजन 18 kg गिर चुका। ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं गई, भर्ती होने के बाद में उन्होंने कहा जी भर्ती हो जाओ। फिर पता नहीं बेटे का दोस्त है, इसने कहीं से वीडियो पर देखा, उन्होंने दवाइयाँ वगैरह कर दी, कानूना लगा दिया। फिर मैंने कहा जी ये रिपोर्ट तो मेरी सारी हो रही है, अब आप भी एमडी, वो भी एमडी डॉक्टर साहब, अब और कौन सी रिपोर्ट होनी। उन्होंने कहा पीस जाएगा, मतलब छोटी आंत का पीस जाएगा निकल के, बड़ी आंत में तो आपकी कुछ नहीं आ रहा, तो छोटी आंत को और पीस भेजेंगे उनको, उन्होंने बोला। तो मैं कहने लगी जी मैं नहीं भेजती, क्योंकि मैंने कहीं से डर समझ लो मेरा कुछ भी, मैं काफ़ी घबरा गई थी, शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं उनकी बर्दाश्त कर सकूँ। तो फिर बेटे ने कहा, इसने पता नहीं सा कैसे पता लगा कैसे नहीं, क्योंकि वो फगवाड़ा यहाँ पे पढ़ता है। अच्छा। बीटेक कर रहा फगवाड़ा एलपीयू में, लवली में। हाँ। तो इसने कहा मम्मी आप रहने दो, कनूला निकाल लो, हम यहाँ नहीं दिखाते, आप एक बार डॉक्टर विक्रम चौहान है, आप एक बार मेरे कहने से वहाँ दिखा लो। तो भाई मैं यहाँ पे आई, मैंने डॉक्टर साहब को अपनी सारी हालत बताई। मैं कहा जी ऐसा ऐसा हो रहा, तो मतलब रोने को मन कर रहा था, बता नहीं सकती क्या कंडीशन थी। तो उन्होंने कहा, मैं कहा जी आप मुझे बता दो मुझे बीमारी क्या है, बस मुझे ये जानना है, मुझे और कुछ नहीं जानना, जो मेरा इलाज इतने बड़े डॉक्टरों के पास नहीं है। उन्होंने कहा, बड़े प्यार से समझा भाई, सबसे पहली तो बात दवाई यही उनकी, ठीक हो जाओगी। दूसरी दवाई उनकी, पेशेंट को शांति से बताना, टाइम देना। इतने बड़े डॉक्टर हो के जिनका टाइम इतना बिजी मानती हूँ मैं, ठीक है, 10-15 मिनट पेशेंट को देना बहुत बड़ी बात है भाई उनके लिए, सच में ही किसी गोड़ से कम नहीं है। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा, पहले तो मैं यही ठीक हो गई थी कि आप ठीक हो जाओगे, हाँ मुझे शांति मिली, तसल्ली मिली, हाँ ठीक हो जाओगी। फिर उसके बाद में उन्होंने दवाई बताई। मैंने कहा जी मुझे बीमारी और बता दो, मुझे बीमारी क्या होगी ऐसा मेरे पेट के अंदर जो 10-12 बार मैं लैट्रिन जा रही, कुछ भी नहीं पच रहा मेरे को, और मैं बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कहा कोई बड़ी बीमारी नहीं है बेटा, बस इतनी बीमारी है कि जो आपने खाया था उसके जो अच्छे गुड बैक्टीरिया है वे मर गए।
वो सपा हो गए, वो रोकने के जो अंदर को मल रोकते हैं वो नहीं रहे, वो खत्म हो गए, वो बनाने पड़ेंगे हमें। इतना सा मेरा मर्ज था और इसका इतना लंबा खिंच गया कि हाँ मेरी हालत ऐसी खत्म कि मेरा रसोई है 40 mm की है, मुझे ये टेंशन कि वजन मेरा इतना सा हो गया, इधर वो बढ़ती जा रही, तो मैं क्या करूँगी? बिल्कुल मेरे सामने कुछ नहीं दिख रहा, वो बढ़ती जा रही, और ये थी प्रॉब्लम में। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, बेस्ट डॉक्टर के पास जाओ, और यही कहूंगी भाई सबसे पहले आयुर्वेद पे विश्वास करो अगर अगली बीमारी आपको नहीं पालती। तो अभी क्या अभी मेरे को भाई 50% काफी आराम है। ओके हाँ, बहुत आराम है मेरे से। बहुत अच्छी और जो मेरा देख रहा ना रियली भाई बच्चों से बड़ा कुछ नहीं होता, मेरे को काफी आराम मिला, शांति भी है। नींद भी गायब हो गई थी, नींद का नहीं पता, वेट गिर गया, ऊपर से ये हो रहा वेट बढ़ने का नहीं क्योंकि दस्त है, इसमें आराम नहीं लग पा रहा, रसोड़ी बढ़ती जा रही, वो बढ़ती जा रही, उसकी दहशत है ये पक्का फूट ना जाए, मुझे आराम नहीं हो पा रहा। मतलब ये समझ लो कि उन्हें कह रही है आप नौकरी छोड़ के आ जाओ, क्योंकि मुझे कौन दिखाऊंगा, लड़के के बीच में बीटेक है उसको नहीं छोड़ सकती, लड़की बाहर नहीं लेकर जा सकती, पता नहीं मुझे कब ठाड़ का भागना पड़ जा, क्योंकि दस्तों की इतनी गंदी चीज होती है, ये पानी भी इंसान को साथ गुड्डे भी तोड़ेगी, गुड्डे भी खत्म करेगी और बॉडी भी खत्म करेगी, इसको तो एकदम लेकर भागना पड़ा है। देखो दस्त की डायरिया इतनी, फ्रैक्चर से शुरू हुआ। हाँ ये फ्रैक्चर से शुरू हुआ, छोटी सी मोच से। हाँ जी, तो दवाइयाँ शायद इतनी हाँ 1.5 साल हाँ उसने धो दिया, पेन किलर पे 2 mg के कैप्सूल थे मेरे, एक सुबह का एक शाम का, 2 mg का कैप्सूल अब भी मेरे पास रखे हैं, स्पेशली रख रखे। ये था, मैं ये कहूँगी भाई विश्वास करो, सच में ही विश्वास करो। बिल्कुल हाँ एग्जाम्पल आप मैं बिल्कुल बैठी हूँ, सच में मेरा तो सब कुछ ऐसा हो गया था, मैं बता नहीं सकती। चलिए अभी सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, थैंक यू। www.planetayurveda.com पर जाएं और वहाँ पे हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं पूरे वर्ल्ड से हमारे पास पेशेंट्स जो है कंसल्ट करते हैं आयुर्वेद के रिलेटेड। हमारे MD आयुर्वेदा डॉक्टर्स हैं जो कि व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपको कंसल्टेशन देते हैं और आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनको आप बता सकते हैं। लिवर, किडनी, लंग्स, स्किन, दिल, पेट, घुटने, सिर, पैर या बॉडी के किसी भी पार्ट से जुड़ी हो कोई भी समस्या, अभी कॉल या व्हाट्सएप करें और घर बैठे समाधान पाएं 6209123456 पर। हाँ जी, अब सब बीमारियों का इलाज है बहुत आसान। आपकी सेहत से जुड़ी हर समस्या का समाधान मिल रहा है घर बैठे। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से टॉप प्लैनेट आयुर्वेदा एक्सपर्ट से ऑनलाइन बात करें, परामर्श लें और दवा की भी करवाएं होम डिलीवरी। हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई भी हो, सोल्यूशन सिर्फ एक, www.planetayurveda.com। पूरे प्लैनेट की सेहत का नंबर 1 साथी।